तो ऑडियंस, पोटैटो में मतलब आलू में पर्याप्त मात्रा में स्टार्च और ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जिससे बालों की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। मतलब आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और आलू का रस आपके बालों में से ऑयल को क्लीन कर देता है, मतलब आपके बालों में से ऑयल को, डर्ट को क्लीन कर देता है और आपके बालों को स्मूथ भी बनाता है। तो ऑडियंस, हेयर ग्रोथ के लिए पोटैटो जूस के जितने भी बेनिफिट्स थे, जितने फायदे थे, वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हमको पोटैटो का जूस निकाल लेना है। तो हमारे नुस्खे के लिए पोटैटो का जूस बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर पोटैटो का जूस निकाल लिया है। तो आपको भी आलू का अच्छी तरीके से जूस निकाल लेना है और फिर आपको एक कटोरी में 1 से 2 चम्मच पोटैटो जूस ले लेना है। मैंने भी यहाँ पर 1 चम्मच पोटैटो जूस ले लिया है। ऑडियंस, यहाँ पर हमने लिया है लेमन जूस। तो लेमन जूस बालों से जुड़ी आम समस्याओं जैसे कि डैंड्रफ हुआ, हेयर फॉल हुआ, इनसे लड़ने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि लेमन के अंदर होता है विटामिन सी और साइट्रिक एसिड, जो आपके बालों में से डेड सेल्स को निकाल देता है। बालों की डेड सेल्स को आम भाषा में रूसी कहा जाता है। तो लेमन जूस बालों में से रूसी को खत्म कर देता है। तो यह बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी स्काल्प को भी क्लीन करता है। मतलब जो आपकी स्काल्प में डर्ट वगैरह होती है, जो डेड सेल्स होती है, उन सभी को खत्म कर देता है और आपकी स्काल्प को अच्छी तरीके से क्लीन करता है। इसलिए हम यहाँ पर लेमन जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑडियंस, आपको करना क्या है कि आपको एक बाउल या फिर एक कटोरी ले लेनी है। उसमें आपको अच्छी तरीके से लेमन जूस को निकालना है। फिर आपको 1 से 2 चम्मच लेमन जूस लेना है। आपको हमारे नुस्खे में, मतलब अपने नुस्खे में 1 से 2 चम्मच लेमन जूस की जरूरत पड़ेगी। तो आपको 1 से 2 चम्मच लेमन जूस निकाल लेना है। तो ऑडियंस, मैंने हमारे आज के नुस्खे को तैयार करने के लिए यहाँ पर दोनों तरह के जूसेस को ले लिया है। तो मैंने यहाँ पर दोनों जूस को ले लिया है। तो अब हम इन दोनों को कर लेंगे मिक्स। आपको दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ऑडियंस, दोनों जूसेस को लेते समय आपको दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। मैंने यहाँ पर दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ही लिया है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1-1 चम्मच या फिर 2-2 चम्मच दोनों जूसेस को लेना है। तो ये देखिए ऑडियंस, मैंने यहाँ पर हमारे नुस्खे को कर लिया है तैयार। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस तरीके से अपने बालों पर अप्लाई करना है, किस तरीके से हमें इसे अपने बालों पर लगाना है। तो ऑडियंस, हमें इस नुस्खे को 1 सप्ताह में 2 से 3 बार अपने बालों पर लगाना है और आपको लगातार 3 से 4 हफ्तों तक इसे ऐसे ही अपने बालों पर अप्लाई करते रहना है, जिसके बाद आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखोगे। तो आपको 1 हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों पर लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस तरीके से लगाना है। तो ऑडियंस, आपको इस नुस्खे को लगाते समय, मतलब लगाने से पहले, अपने बालों को कर लेना है रेडी। मतलब अपने बालों को नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेना है, जिससे आपके बालों में लगी डस्ट, ऑयल, जो कुछ भी होगा वो सब कुछ निकल जाएगा। तो अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धोते समय आपको ना ही किसी शैम्पू, ना ही किसी साबुन, ना ही किसी कंडीशनर का इस्तेमाल करना है। सिर्फ नॉर्मल वाटर से धोने के बाद आपको अपने बालों को क्लीन कर लेना है और उसके बाद फिर आपको इस नुस्खे को अपने बालों में अप्लाई करना है। आप चाहे तो इसे रात में या फिर दिन में, जैसा आपको लगे, आप जब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में चाहे तो दिन में, नहीं तो रात में चाहे तो रात में। तो जब भी आप इस नुस्खे को अप्लाई करोगे तो आपको अपने बालों की सिरों से लेकर बालों की जड़ों तक इसे अच्छी तरीके से लगाना है और फिर अब 1 से 2 मिनट तक आपके बालों में आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। याद रहे, आपको जोर जोर से मसाज नहीं करनी है, आपको अपने हल्के हाथों से अपने बालों की जड़ों में मसाज करनी है इस नुस्खे को अप्लाई करने के बाद। तो फिर आपको जब इस नुस्खे को लगा लोगे, अच्छी तरीके से मसाज कर लोगे, फिर उसके बाद आपको 2 घंटे के लिए इस नुस्खे को अपने बाल में लगे रहने देना है, ताकि आपके बाल इस नुस्खे के जो भी पौष्टिक तत्व होंगे वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले और फिर अच्छी तरीके से ग्रो करें। तो आपको 2 घंटे के लिए इसे अपने बालों में लगे रहने देना है और फिर 2 घंटों के बाद आप इसे, मतलब आप अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धो सकते हैं। तो आप अपने बालों को जब धोगे तो जब आपको ना ही शैम्पू का इस्तेमाल करना है, ना ही कंडीशनर का, ना ही किसी साबुन का, किसी भी तरह के केमिकल कंटेनिंग प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है। सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको अपने बालों को धो लेना है। तो बालों को धोने के बाद, और आप अगर इस नुस्खे को लगातार इस्तेमाल करते हो, लगातार 3 से 4 हफ्तों तक इसको इस्तेमाल करते हो, तो आप देखोगे ऑडियंस कि आपके हेयर जो है वो पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेंगे। मतलब उनकी हेयर ग्रोथ की जो स्पीड थी वो पहले से बढ़ जाएगी और आपके बाल पहले से ज्यादा लंबे और घने भी होने लगेंगे। तो ऑडियंस, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा तो जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये नुस्खा बहुत ही असरदार और बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है। तो अगर ऑडियंस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हम हमारे चैनल पर हेयर ग्रोथ से रिलेटेड और हेयर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए नुस्खे के साथ।